दोस्तों सबको राम राम। रुपया रूट्स चैनल पे आपका स्वागत है। आज एक अगले चैप्टर पे हम आते हैं, स्टॉक मार्केट का बेसिक टू एडवांस का जो हमारा लेसन 1 ही है। आज वो हम लेके आगे हैं। उसके अंदर आज हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट इंडेक्स के बारे में। स्टॉक मार्केट इंडेक्स के बारे में सबसे ज्यादा जानना जरूरी है। वो इसलिए है, आप किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर जहां भी आप म्यूचुअल फंड हो चाहे स्टॉक मार्केट हो, कोई भी आप पर्टिकुलर शेयर परचेज कर रहे हो या म्यूचुअल फंड में आप कोई ETF वगैरह या कोई यूनिट परचेज कर रहे हो, तो जिस सेक्टर में आप पैसा लगा रहे हो, आपको पैसा लगाने से पहले पर्सनली उस पर्टिकुलर इंडेक्स के बारे में पक्का आपको जानना चाहिए। जब आप इंडेक्स के बारे में तभी समझ पाओगे जब आप इंडेक्स को समझोगे। ठीक है, उस इंडेक्स को हम डीपली समझेंगे। तो बिना देरी के अभी हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हमारा टॉपिक है स्टॉक मार्केट इंडेक्स क्या होता है। स्टॉक मार्केट इंडेक्स विशेष बाजार अर्थव्यवस्था का एक हिस्सा है। उसको मापने का एक पैमाना है। ठीक है, इसको हम बाजार का थर्मामीटर भी बोल सकते हैं। कुछ चुनिंदा कंपनियों के शेयरों की कीमतों के अंदर उतार चढ़ाव को यह दर्शाता है। मोटा मोटी इसको आप ये मान लो, जिस पर्टिकुलर इंडेक्स को आपको देखना है उसका परफॉर्मेंस आप देख रहे हो, तो उसके अंदर आपको क्या दिखाई देगा, उस इंडेक्स के अंदर लिस्टेड जितनी भी कंपनियां हैं उनकी जो परफॉर्मेंस है, वो परफॉर्मेंस को कहां देखेंगे हम, उनके इंडेक्स के अंदर। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे हम समझते हैं, जैसा कि हम नॉर्मली ये चीज मार्केट के अंदर सुनते हैं कि सेंसेक्स ऊपर गया या सेंसेक्स नीचे गया, निफ्टी ऊपर गया या निफ्टी नीचे गया। ठीक है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि जितनी भी मार्केट के अंदर सेंसेक्स और निफ्टी दोनों की बात कर रहा हूं, मार्केट के अंदर जितनी भी कंपनियां हैं सारी या तो ऊपर गई सारी या नीचे गई, नहीं, इसका मतलब यह नहीं है। इसका मतलब है कि उस पर्टिकुलर इंडेक्स के अंदर हैवी वेटेज वाली जो कंपनियां हैं, उन कंपनियों के शेयर के अंदर अगर निफ्टी में गिरावट होती है तो उन कंपनियों के शेयर में गिरावट हुई है। अगर निफ्टी ऊपर गया है तो उन कंपनियों के स्टॉक्स के अंदर भी बुलिश मूवमेंट देखा गया है। बुलिश मूवमेंट होता है तभी पर्टिकुलर इंडेक्स ऊपर भागता है। किसी भी इंडेक्स के अंदर चाहे वो किसी भी सेक्टर का हो, अगर वो बुलिश या बेरिश होता है तो उसके अंदर सबसे ज्यादा वेटेज वाली जो कंपनियां होती हैं वो उस चीज को दिखाती है। दिखाती मतलब जो मूवमेंट आपको इंडेक्स में दिखेगा, उस इंडेक्स के अंदर उस इंडेक्स की सबसे ज्यादा वेटेज वाली कंपनी के अंदर भी सेम मूवमेंट दिखाई देगा आपको। ठीक है, अभी हम आगे बढ़ते हैं, डीपली चीजें चलते जाएंगे और जानते जाएंगे। अब जो स्टॉक मार्केट इंडेक्स होता है, वो इंडेक्स को देखते हुए हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्या होते हैं वो मैं बताता हूं। सबसे पहले हमें मार्केट का जो परफॉर्मेंस है उसको देख के, इंडेक्सेस को देख के हमें आइडिया हो जाता है कि आज मार्केट का परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है या कैसा है। ठीक है, दूसरा, जितने भी निवेशक हैं हमारे और आप जैसे रिटेल इन्वेस्टर हो गए, ठीक है, सिंगल पर्सन जो हाई नेटवर्थ वाले हो गए, जो इंस्टीट्यूशंस हो गए, ठीक है, AMC अपनी कंपनियां होगी, ये सब इंडेक्स को देखते हुए अपना जो परफॉर्मेंस है वो देखती हैं। वो कैसे देखती हैं, आगे और डीपली आपको चीजें पता लगेगा। इसको बोलते हैं परफॉर्मेंस बेंचमार्क। परफॉर्मेंस बेंचमार्क क्या होता है, कोई भी इन्वेस्टर या कोई भी इंस्टीट्यूशन जो फंड मैनेजर होते हैं, ये फंड मैनेजर क्या होते हैं, किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर उस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने वाले जो लोग होते हैं, उनका जो एसेट्स होता है, जो पैसा होता है, उस पैसे को मैनेज कौन करता है, उस म्यूचुअल फंड का फंड मैनेजर, उसी को हम फंड मैनेजर बोलते हैं। ठीक है, और फंड मैनेजर है वो जो रिटर्न है, अपने जो एसेट्स है उसका रिटर्न
पर्टिकुलर जिस कंपनी में पैसा लगाता है उसके इंडेक्स से मापता है। अगर इंडेक्स ने 10% रिटर्न दिया है और म्यूचुअल फंड ने 8 या 9%, 7% उससे कम रिटर्न दिया है, इसका मतलब उस म्यूचुअल फंड का जो बेंचमार्क है वो पर्टिकुलर इंडेक्स की परफॉर्मेंस से कम है, क्योंकि उसने जो रिटर्न दिया वो रिटर्न उस इंडेक्स की परफॉर्मेंस से कम दिया। ठीक है, अभी हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा इंडेक्स से हमारे को मोटा मोटी ये पता लग जाता है कि जो इन्वेस्टमेंट है, जो निवेशक हैं, इन्वेस्टर है, इंस्टीट्यूट है, ठीक है, उनका जो विश्वास है वो किस डायरेक्शन में है, क्योंकि मार्केट के अंदर हमेशा पैसा आता है, हमेशा पैसा जाता रहता है। ठीक है, कुछ लोग इन्वेस्ट करते हैं तो कुछ लोग निकालते हैं। अब डिपेंड करता है, अगर मार्केट बुलिश है तो उसे ये पता लग जाएगा इन्वेस्टर और इंस्टीट्यूशन सब बुलिश है, वो भी बुलिश है तो हमारी जो इकोनॉमी है उसको भी बुलिश समझा जाएगा। ठीक है, मोटा मोटी ये भी हम समझ सकते हैं, उस टाइम पर एक आइडिया मिल जाता है हमारे को। दोस्तों अभी हम बात करते हैं टाइप ऑफ स्टॉक मार्केट इंडेक्स। ठीक है, स्टॉक मार्केट इंडेक्स जो होते हैं उनके कितने प्रकार होते हैं। तो सबसे पहला होता है ब्रॉड बेस्ड इंडेक्स। अभी मैं नाम बताता हूं, उसके बाद में इनका डिस्क्रिप्शन बताऊंगा डिटेल से। ठीक है, ब्रॉड बेस्ड इंडेक्स। दूसरे होते हैं सेक्टर या इंडस्ट्रियल इंडेक्स। तीसरे होते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन बेस्ड इंडेक्स। चौथे होते हैं थीमेटिक इंडेक्स और पांचवे होते हैं स्मार्ट बीटा या इनको स्ट्रेटेजी इंडेक्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो अभी सबसे पहला जो पॉइंट है ब्रॉड बेस्ड इंडेक्स, अब हम उसकी बात करते हैं, उसको समझते हैं कि जो ब्रॉड बेस्ड इंडेक्स होते हैं वो किस टाइप के होते हैं, कौन से इंडेक्स को हम ब्रॉड बेस्ड इंडेक्स बोलते हैं। ठीक है, उसमें कौन सी कंपनियां हैं वो उस इंडेक्स के अंदर होती हैं, ये सब चीजें अभी हम समझेंगे। इसमें आमतौर पे लोकप्रिय व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले सूचकांक हैं। ये बाजार भावना आर्थिक स्थिति का अच्छा संकेत है। ये मार्केट कैप के तरीके से की जाती है। इसका मतलब है कि बड़ी मार्केट कैप वाली कंपनियां इस सूचकांक पर अधिक प्रभाव डालती हैं। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि ये जो इंडेक्स वो इंडेक्स होते हैं जो पूरी मार्केट की डायरेक्शन आपको बताते हैं। इस इंडेक्स के अंदर जितनी भी कंपनियां होती हैं वो लार्ज कैप कंपनियां होती हैं, इसमें स्मॉल कैप और मिड कैप कंपनियां नहीं होती इस इंडेक्स के अंदर। ठीक है, आगे उस इंडेक्स का नाम प्लस आपको डिटेल से और पता लग जाएगा। इन इंडेक्स के अंदर आप ये मान लो इंडिया के हमारे सबसे जो पूरी डायरेक्शन का मूड जो बताने वाले इंडेक्स वो कौन से है, निफ्टी, और दूसरा कौन सा है, सेंसेक्स। निफ्टी क्या है, एनएससी के ऊपर लिस्टेड जितनी भी टॉप 50 कंपनियां हैं उनकी परफॉर्मेंस को ये बताता है। ठीक है, दूसरा बीएससी के ऊपर सेंसेक्स बीएससी की टॉप 30 कंपनियों की परफॉर्मेंस को बताता है। ये दोनों इंडेक्स इन्हीं इंडेक्स के अंदर ब्रॉड बेस्ड इंडेक्स की में आते हैं। ठीक है, अब ये टॉप 50 और जो टॉप 30 कंपनियां हैं ये कोई एक सेक्टर से नहीं आती हैं, ये हर सेक्टर से ये कंपनियां आती हैं। किस हिसाब से इन कंपनियों को पर्टिकुलर इंडेक्स में रखा जाता है, उन कंपनियों की फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से। अब मेरे से ये मत पूछना कि फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होती है, मैं पहले कम से कम 3 से 4 वीडियो में ये चीज बहुत अच्छे से बता चुका हूं। ठीक है, उन मार्केट की जो उनकी जो कैप है उस हिसाब से उस इंडेक्स के अंदर उनको लिया जाता है और इसमें हर 6 महीने में अमेंडमेंट होता है। जिस कंपनी का परफॉर्मेंस उस हिसाब से रहता है उनका जो फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन है उस इंडेक्स के अंदर जितना मार्केट कैपिटलाइजेशन पर्टिकुलर कंपनी का होता है, जितनी ज्यादा मार्केट कैप होती है उस कंपनी का उस इंडेक्स के अंदर वेटेज उतना ही ज्यादा होता है। आगे और डीपली देखते हैं। अब ये है जैसे एस एंड पी का मतलब होता है स्टैंडर्ड एंड पुअर। ठीक है, बीएसई, सेंसेक्स, ये मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया, एक निफ्टी 50 का दिया। ठीक है, सेंसेक्स की 30,
निफ्टी 50 की कंपनियों का जो परफॉर्मेंस है वो हमें इसमें पता लगता है। ठीक है, ये इस टाइप की इंडेक्स के अंदर। और एग्जांपल देख लो इसमें, डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज, ये कौन से होते हैं? ये इसके इंडेक्स के अंदर अमेरिका की टॉप 30 कंपनी आती हैं। वो किसी भी सेक्टर से होती हैं, कोई भी सेक्टर से हो सकती है वो कंपनी। ठीक है, जैसे हमारी एनएससी पे निफ्टी 50 होती है, बीएससी पे सेंसेक्स होती है, 30 कंपनियां होती हैं, ऐसे ही अमेरिका का जो डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज है इंडेक्स, उसमें अमेरिका की टॉप 30 कंपनियां होती हैं, जिनकी टॉप जो मार्केट कैप है सबसे ज्यादा है, उसका वेटेज उस इंडेक्स में सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, सेम चीज। उसके बाद S&P, ये भी अमेरिका की, इसके अंदर 500 कंपनियां होती हैं। ये जो S&P है, स्टैंडर्ड एंड पुअर 500, इसका मतलब ये होता है इस इंडेक्स के अंदर स्टैंडर्ड एंड पुअर 500 मतलब S&P इंडेक्स के अंदर अमेरिका की टॉप 500 कंपनियां होंगी इसमें। ठीक है, मार्केट कैप के हिसाब से, जिसकी मार्केट कैप जितनी ज्यादा, उस कंपनी का वेटेज उस इंडेक्स में उतना ही ज्यादा। मतलब ज्यादा मार्केट कैप वाली कंपनी की परफॉर्मेंस जितनी अच्छी रहेगी, मार्केट का मूड उसी साइड में रहता है। ठीक है, मोटा मोटी एग्जांपल ये है, जिसके पास ज्यादा पैसा है उसकी सुनवाई सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, उस इंडेक्स का मालिक कौन होगा? जिसकी मार्केट कैप सबसे ज्यादा होगी। मालिक मतलब वो जिस टाइप से डिसीजन लेगा वैसे डिसीजन से उसके अंदर मान्य होंगे, उसकी कंपनी भागेगी तो वो इंडेक्स भी भागेगा। ठीक है, अभी हम आगे बढ़ते हैं। अब दूसरे इंडेक्स आते हैं। दूसरे इंडेक्स क्या होते हैं? सेक्टोरियल इंडस्ट्रियल स्पेसिफिक इंडेक्स। ठीक है, इसके अंदर आर्थिक क्षेत्र की कंपनियों के प्रदर्शन को ट्रैक किया जाता है। उद्योग, जितने भी इंडस्ट्री है ना, उनका जो परफॉर्मेंस है, उस इंडस्ट्री के जितनी भी कंपनियां हैं उनका परफॉर्मेंस किससे नापा जाएगा? उस इंडस्ट्री के इंडेक्स से। और उस इंडेक्स के अंदर की जो परफॉर्मेंस है, अगर वो बुलिश है या बेरिश है, वही सेम चीज है। ज्यादा वेटेज जिस कंपनी का वो बुलिश है तो इंडेक्स भी बुलिश दिखेगा, अगर वो बेरिश है तो इंडेक्स भी बेरिश दिखेगा नीचे की साइड में। ठीक है, इसका आपको बता दिया। एग्जाम्पल के साथ तो आपको मैं अभी बता देता हूं इंडस्ट्रियल वाला। इसका पहला एग्जाम्पल है, जैसे बैंक निफ्टी है। बैंक निफ्टी के अंदर क्या होता है? इंडिया के सबसे बड़े जो 12 बैंक है वो बैंक निफ्टी के अंदर होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है? उन बैंकों के अंदर जिस बैंक का मार्केट कैप सबसे ज्यादा होगा, अगर वो बैंक की परफॉर्मेंस अच्छी है, उसका शेयर भाग रहा है, तो वो इंडेक्स भी भागेगा। इंडेक्स कौन सा? बैंक निफ्टी। अगर ज्यादा मार्केट कैप वाली जो कंपनी, उसका अगर स्टॉक नीचे जाएगा, नीचे बेरिश रहेगा, तो वो पर्टिकुलर इंडेक्स क्या है? वो भी डाउनवर्ड में रहेगा, बेरिश में रहेगा, वो बुलिश नहीं रहेगा। उसका पूरा इफेक्ट दिखता है। मतलब किसी भी इंडेक्स के अंदर आने वाली जो कंपनियां हैं, उनकी जो परफॉर्मेंस है वो किस में दिखती है? उनका जो आईना है वो कौन होता है? उन कंपनियों का इंडेक्स। ठीक है, अगर उन कंपनी में से किसी भी कंपनी में किसी इन्वेस्टर ने, इंस्टीट्यूशन ने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो अपना रिटर्न वो देखने के लिए क्या करते हैं? उसी इंडेक्स का रिटर्न देखते हैं। ठीक है, दूसरा है सेक्टोरियल इंडेक्स के अंदर कौन सी कंपनी आती है? और जैसे निफ्टी आईटी, इसमें आईटी की जितनी भी कंपनियां हैं वो कंपनियां कौन से इंडेक्स के अंदर आती हैं? निफ्टी आईटी में। इसके बाद निफ्टी फार्मा, फार्मा की जितनी भी कंपनियां हैं उनकी परफॉर्मेंस अगर आपको देखनी है तो किस में दिखाई देगी? निफ्टी फार्मा के अंदर। अगर आपको किसी भी सेक्टर के किसी भी शेयर में आपको परचेज करना है या सेलिंग करनी है, बाइंग करनी, कुछ भी करना है, आपको क्या करना है? वो जो कंपनी जिस सेक्टर की है सबसे पहले उस सेक्टर में पहुंच जाओ आप। फिर उसका वेटेज देख लो कि उस पर्टिकुलर इंडेक्स के अंदर वो जो शेयर होल्डर कंपनी है जिसमें इन्वेस्ट कर रहे हो, उसका वेटेज कितना है।
उसका जो इफेक्ट है कंपनी का शेयर का, वो उस इंडेक्स में कितना दिखाई दे रहा है, तो आपको कुछ ना कुछ उसके अंदर एक अनुमान हो जाता है। ठीक है, अगर वो बुलिश या बेरिश है तो सबसे पहले उसका रीजन क्या और क्यों, मतलब ये जो शेयर है क्या मैं इसमें इन्वेस्ट करूं, और इसकी अगर परफॉर्मेंस फिलहाल ये बुलिश है तो क्यों है। ये दो शब्दों का आंसर सबसे पहले खुद ले लेना, उसके बाद उसके बारे में सोचना। ठीक है, सबसे पहले कहीं भी इन्वेस्ट करना है तो उस इंडेक्स की जो कंपनी है जिसमें पैसा लगा रहे हो उसका वेटेज देखना, उसका जो इंडेक्स है उसकी परफॉर्मेंस देखना, उसके बाद आगे वाले स्टेप आएंगे। एक एक सिंगल सिंगल स्टेप आगे रखते भी जाएंगे, सारी चीजें समझते भी जाएंगे। अब तक के जो भी चीज है, अगर इसमें कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दो नाम के साथ में। ठीक है, ऐसे ही निफ्टी ऑटोमोबाइल की जितनी भी कंपनियां हैं उनके कंपनियों के जो भी परफॉर्मेंस है किस में दिखाई देगी, उन कंपनीज के इंडेक्स में, जिसको क्या बोलते हैं, निफ्टी ऑटो। अब अगला होता है मार्केट कैप बेस्ड इंडेक्स। ठीक है, ये जो इंडेक्स होते हैं, इन इंडेक्स के अंदर जिस कंपनी का मार्केट कैप जितना ज्यादा होगा उसके जो परफॉर्मेंस है उस इंडेक्स में दिखाई देगा। सेम चीज सेम पॉलिसी सभी में शामिल होती है। अब बात आती है लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप की। ठीक है, ये जो लार्ज कैप, मिड कैप और जो स्मॉल कैप इंडेक्स होते हैं इनकी परफॉर्मेंस किस में दिखाई देगी, मार्केट कैप इंडेक्स के अंदर। ठीक है, क्योंकि लार्ज कैप जो कंपनियां होती हैं उनकी मार्केट कैप नॉर्मली कितनी होती है, मार्केट कैप जो लार्ज कैप कंपनियों की 20,000 करोड़ रुपए जिसकी मार्केट कैप उससे ज्यादा है, 20,000 करोड़ या उससे ज्यादा है तो उसको क्या बोलेंगे, लार्ज कैप। मिड कैप है 5,000 करोड़ से लेके 20,000 करोड़ तक जिन कंपनियों की मार्केट कैप होती है उसको किस में लेंगे, मिड कैप के अंदर। और 5,000 करोड़ से कम जिसकी मार्केट कैप है वो किस में आते हैं, स्मॉल कैप इंडेक्स के अंदर। ठीक है, ये एक इनकी परफॉर्मेंस, इनका जो मार्केट कैप है उसके हिसाब से इनको डिवाइड कर दिया लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप के अंदर। ये इनको डिवाइड करने का एक तरीका है सेबी का। ठीक है, सेबी ने जो नियम बना रखे हैं उन नियम के हिसाब से हम इनका लार्ज, मिड और स्मॉल कैप में कंपनियों को डिवाइड करते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर। ठीक है, ये पूरे इस हिसाब से नियम बना रखे हैं सेबी ने। अब थोड़ा सा और डीपली जाते हैं इसमें और अच्छे से समझते हैं। अब निफ्टी मिड कैप 100, इसका मतलब क्या है, हमारी स्टॉक मार्केट की जो मिड कैप कंपनियां हैं उसकी टॉप 100 कंपनी इस इंडेक्स में आती हैं। ठीक है, अगर आप उस इंडेक्स में बाइंग सेलिंग कर रहे हो तो आपको सबसे पहले क्या देखना है, निफ्टी मिड कैप 100 कंपनी। ठीक है, ये इंडेक्स आपको सबसे पहले देखना है। अगर पर्टिकुलर निफ्टी मिड कैप की 100 टॉप कंपनियों में आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको अपना इंडेक्स सबसे पहले देखना है, फिर उसका वेटेज देखना है, उसके बाद में बाकी स्टेप बाय स्टेप चीजें देखना है, फिर आपको उसमें इन्वेस्ट करना है। और बहुत गजब गजब एक या दो टॉपिक इसमें निकलेंगे जो कि मेरे फेवरेट है स्टॉक मार्केट के अंदर, मेरे फेवरेट है वो टॉपिक। मैं उस टाइप के स्टॉक्स के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट कई बार डिसाइड करता हूं। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप भी वैसा ही करो। सीखो पहले क्या और क्यों, कौन सा पर्टिकुलर इंडेक्स, ईटीएफ या स्टॉक आपको परचेज करना है, क्यों करना है। अगर आपको सेलिंग करनी है तो क्यों करनी है, उसमें बाइंग करनी है तो क्यों करनी है, क्या सोच के आप कर रहे हो, वो चीज पहले वेरीफाई करना।
जिस टाइप से हमारे इंडिया के अंदर कोई भी न्यूज आती है उसका फैक्ट चेक किया जाता है ना कि वो न्यूज सच है या झूठ है, इसी टाइप से जो आप जहां परचेजिंग कर रहे हो उसकी जो परफॉर्मेंस है वो बनावटी है या जेन्युइन है, वो चीज पहले जेन्युइनली देख लेना है। ठीक है, देखना है उसको पहले। उसके बाद निफ्टी स्मॉल कैप 100 के अंदर यही आता है, स्मॉल कैप की 5000 करोड़ से जिसकी मार्केट कैप है उससे कम की जितनी भी कंपनियां हैं उसमें अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो कौन सा किसको देखोगे, निफ्टी स्मॉल कैप 100 इंडेक्स को आपको देखना है। उसके बाद है निफ्टी माइक्रो कैप 250, स्मॉल कैप से नीचे दो टॉप 250 कंपनी होती है उनका भी इंडेक्स बना हुआ है निफ्टी माइक्रो कैप 250। अब आपको यह समझ में आ गया होगा मार्केट के अंदर कोई भी शेयर है ए बी सी से लेकर जेड तक, वो किसी ना किसी पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर पर्टिकुलर फील्ड के अंदर पक्का इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो इसलिए हर कंपनी किसी ना किसी इंडेक्स के अंदर पक्का आपको मिलेगी। ठीक है, तो वहां से आप ये चीजों का थोड़ा सा अनुमान लगा सकते हो, इंडेक्स को समझ सकते हो। जहां तक नॉर्मली इंडेक्स के बारे में चीजें हैं आपको नॉर्मली आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम सेबी के द्वारा जो मार्केट कैप है लार्ज मिड और स्मॉल कैप उसको थोड़ा सा और डीपली समझ लेते हैं। अब मैंने वर्बली बताया, उधर लिखा हुआ था, लेकिन मार्केट कैप से थोड़ा आपको अभी आइडिया मिल जाएगा कि मैंने टेबल बना दी, इस टेबल से आपको एक अनुमान मिल जाएगा। जैसे लार्ज कैप कंपनी है, मिड कैप कंपनी है और स्मॉल कैप कंपनी है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है 20,000 करोड़ या उससे ज्यादा की होगी तो लार्ज कैप, 5,000 से 20,000 करोड़ की होगी तो मिड कैप, और 5,000 करोड़ से कम की होगी तो वो स्टॉक मार्केट के अंदर स्मॉल कैप के अंदर उस कंपनी को समझा जाएगा। मैंने ये चीज आपको बता भी दी थी अभी इससे जस्ट पहले। ठीक है, अब इसमें रैंकिंग क्या दी जाती है, जो 20,000 करोड़ से ऊपर जो टॉप 100 कंपनी है उनको क्या बोला जाएगा, लार्ज कैप। अब उसके बाद ये चीज भी डिसाइड करनी होती है, अगर उस कंपनी की मार्केट कैप 20,000 करोड़ से ज्यादा है और 20,000 करोड़ से ज्यादा की हमारी जो मार्केट है उसके अंदर 100 से ज्यादा कंपनियां होगी तो सभी कंपनी को लार्ज कैप में नहीं लिया जाएगा, टॉप की 100 कंपनी को ही लिया जाएगा। 20,000 करोड़ से जिसकी मार्केट कैप ज्यादा है, टॉप जो 100 कंपनी है उनको ही लार्ज कैप में लिया जाएगा। ये सिर्फ एक स्केल है, मापने का स्केल है। ठीक है, उसके बाद उस 101 से लेकर 250 तक जिनकी मार्केट कैप 5,000 करोड़ से 20,000 करोड़ तक बीच में है उसकी जो टॉप कंपनियां हैं 101 रैंकिंग से लेके 250वीं रैंकिंग तक की उनको मिड कैप में रखा जाएगा। स्मॉल कैप में 251 से लेके उसके ऊपर रिमेनिंग जो भी कंपनियां होती है वो किस में रखेंगे, उनको स्मॉल कैप में। पर्टिकुलर समझ में आ गया, जिनकी मार्केट कैप 20,000 5 से 20 के बीच में और 5 से नीचे का उनका क्राइटेरिया बांट दिया और उसमें भी रैंकिंग के हिसाब से वो उस पर्टिकुलर कैप के अंदर कंपनियों को रखा जाता है स्टॉक मार्केट के अंदर। ऐसा सेबी ने नियम बना रखा है, ये चीज इसमें लिख रखा है। ठीक है, अब इसमें वोलेटिलिटी की हम बात करते हैं। जो लार्ज कैप कंपनियां होती है उनके अंदर जो वोलेटिलिटी होती है वो है कम होती है। मिड कैप की कंपनियों के अंदर थोड़ी सी लार्ज कैप की कंपनियों से ज्यादा होती है और स्मॉल कैप के अंदर सबसे ज्यादा वोलेटिलिटी होती है। ठीक है, अब रिस्क है, रिस्क लार्ज कैप की कंपनियों के अंदर अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो रिस्क कम है। उसका रीजन मैं देता हूं। लार्ज कैप की जो भी कंपनियां हैं एक तो मार्केट के अंदर अपने पांव वो जमा चुकी होती हैं। ठीक है, उनका जो बिजनेस है वो फैल चुका होता है, जितना स्प्रेड हो चुका होता है उससे उनकी जो चाल है नॉर्मली धीमी रहती है लेकिन मजबूती के साथ चलती है वो कंपनी। ठीक है, क्योंकि उन्होंने अपने पैर उस फील्ड में जमा लिए, इसलिए उसमें रिस्क भी कम होता है। सेम चीज है जो मिड कैप है, वो अपने आप को लार्ज कैप में ले जाने के लिए, अपने आप को ग्रोथ करने के लिए कोशिश कर रही होती है, वहां लार्ज कैप से थोड़ा सा ज्यादा रिस्क होगा। अब बात है स्मॉल कैप की। स्मॉल कैप अपने आप को मिड कैप और उसके बाद लार्ज कैप बनने के लिए और ज्यादा एफर्ट लगा रही होती है। ठीक है, तो उसके अंदर रिस्क इन दोनों से
ज्यादा होगा। स्मॉल कैप में अपना मिड कैप और लार्ज कैप से ज्यादा रिस्क होता है। उसका रीजन ये होता है क्योंकि वो नई नई कंपनी होती है, उसको अपने आप को स्प्रेड करना है, डेवलप करना है, तो उसमें रिस्क भी ज्यादा और रिटर्न भी ज्यादा। ठीक है। अब ये लिक्विडिटी लार्ज कैप की जो कंपनियां उनके अंदर ज्यादा होगी। ठीक है। मिड कैप की कंपनियां हैं उसमें नॉर्मल होता है और स्मॉल कैप के अंदर कम होता है। अब लिक्विडिटी का मतलब पूछोगे, पीछे मैं वीडियो में बहुत बार बता दिया, इसलिए बार बार देखता हूं। हर वर्ड का मतलब हर वीडियो में बताने लग गया तो प्रॉपर टॉपिक के ऊपर बात ही नहीं हो पाएगी, हम उस वर्ड को लेके बैठ जाएंगे। और एग्जाम्पल के तौर पे आप देख लो, जो लार्ज कैप है जैसे रिलायंस हो गया, एचडीएफसी होगी, आईसीआईसीआई होगी, एसबीआई होगी, ये सब कंपनियां लार्ज कैप में आती हैं। अब मिड कैप के अंदर गोदरेज, वोल्टाज, ये मिड कैप में आती हैं। बाकी नई छोटी कंपनी और विकासशील कंपनियां, मैं बता रहा था छोटी कंपनी जो अभी डेवलप नहीं हुई है, जैसे इन कंपनियों का एक छोटा सा एग्जांपल समझ लो। हमारे वर्ल्ड के अंदर जो विकसित देश है वो क्या है? लार्ज कैप। ठीक है। और जो विकासशील देश है वो क्या है? मिड कैप और स्मॉल कैप। हमारा कंट्री कौन सा है? विकासशील देश। अमेरिका क्या है? विकसित है। तो अमेरिका ने अपनी जो स्टेब्लिशमेंट, जो जगह है वो जमा रखी है वर्ल्ड में, टॉप पे। इसका मतलब यही होता है, जो विकसित कंट्री है वो क्या है? लार्ज कैप। और मिड कैप और स्मॉल कैप क्या है? विकासशील देश। एकदम सिंपल भाषा में समझने के लिए ये चीज है, एकदम सिंपल भाषा, इससे सिंपल कुछ नहीं है। अब अगला जो हमारा इंडेक्स है, थीमेटिक इंडेक्स। मैं आपको बता रहा था कि कुछ इंडेक्स मेरे फेवरेट है, उसके अंदर ये पहला इंडेक्स है थीमेटिक इंडेक्स। इसके बारे में एक मैं अलग टॉपिक बनाऊंगा क्योंकि ये बहुत डीप है। ये जो इंडेक्स है बहुत ज्यादा डीप है और ये दमदार है। ठीक है। इसके अंदर बहुत सारी अच्छी चीजें छिपी हैं। कुछ आपको रिस्क भी हर फील्ड में होता है, इंसान की लाइफ में भी रिस्क है, उसको खुद को नहीं पता कि वो कब तक जिंदा है। तो रिस्क हर जगह होता है, डिपेंड करता है कि आपका जो डिसीजन है, आप किस चीज को देख के आप ले रहे हो। ठीक है। किस फील्ड में आप जा रहे हो, उस फील्ड के, हर फील्ड के रिस्क अलग अलग होते हैं। रिस्क हर फील्ड में होते हैं लेकिन तरीके अलग होते हैं। ठीक है। तो थीमेटिक इंडेक्स हमारा फेवरेट इंडेक्स है। इसका भी नॉर्मली समझाऊंगा, इसका डीपली एक वीडियो बना के डालूंगा मैं, ताकि मैं चाहता हूं कि हमारे जो इन्वेस्टर हैं, जो अभी चीजें सीख रहे हैं, मैं मार्केट की सिखलाई के साथ साथ उनको बहुत अच्छी जो चीजें हैं उनको मैं और डीपली सिखाऊं, ताकि वो उस चीज का फायदा उठा सकें। हमेशा दूसरे को पैसा पकड़ाने से नहीं होगा, खुद की नॉलेज गेन करने से होगा, जो भी होगा। इसमें क्या होगा, जो थीमेटिक इंडेक्स है, एकदम ध्यान से देख लेना। इस इंडेक्स के अंदर हरित ऊर्जा, अपना जो डिजिटल अर्थव्यवस्था है उसका ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। ये कुछ भी समझ में नहीं आया, एग्जाम्पल के साथ समझाता हूं, डीपली अलग से चैप्टर में आपको समझ में आएगा। ठीक है। नॉर्मली एक स्केल, एक खाका बन जाएगा आपके दिमाग में, वो मैं अभी बना देता हूं। जो थीमेटिक इंडेक्स होते हैं उनको सेक्टोरियल इंडेक्स से कैसे अलग करते हैं? बोलोगे सेक्टोरियल इंडेक्स कौन से होते हैं? इसके बाद का जो चैप्टर है वो सेक्टोरियल इंडेक्स का नहीं है, वो सेक्टोरियल इंडेक्स का पहले आ चुका है। अगर वीडियो देखा होगा तो, स्किप मारा होगा तो नहीं मिलेगा, फिर वापस चले जाओ और देख लो। ठीक है। डिफरेंस तभी समझ में आएगा जब सेक्टोरियल इंडेक्स को समझोगे। इसके अंदर थीमेटिक इंडेक्स के अंदर क्या होता है, जो थीमेटिक जो वर्ड है ना, इस वर्ड के अंदर इस इंडेक्स की पहचान छिपी हुई है। इसका जो मतलब है वो इस वर्ड के अंदर इसका मतलब है छिपा हुआ है। अब नॉर्मली आप देखते हो कि जो बैंक निफ्टी जो इंडेक्स है, ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, बैंक निफ्टी इंडेक्स के अंदर बैंकिंग कंपनियां हैं वही होंगी। ठीक है। ये इंडस्ट्रियल हो गया। थीमेटिक इंडेक्स के अंदर क्या होता है, खास थीम या बड़े ट्रेंड पर आधारित होती है। बड़ा ट्रेंड, थीम, ये क्या है,
अभी जैसे पिछले साल से एक थीम चल रहा है ईवी व्हीकल्स का, ठीक है। तो ईवी व्हीकल्स का जो थीम है ना, तो उस व्हीकल्स का जो इलेक्ट्रिक गाड़ियों से रिलेटेड जो गाड़ी बनती है उसके अंदर पार्ट्स भी डलते हैं, बैटरीज भी डलती है, इंजन भी डलता है। तो सारी चीजें तो एक कंपनी नहीं बनाती, बैटरी अलग उसमें फील्ड में बनती है, इंजन अलग जगह बनते हैं, पार्ट्स नट बोल्ट इनके अलग होते हैं, ठीक है। तो सारी चीजें अलग अलग कंपनियों में बनती है, अलग अलग कंपनियां अलग अलग चीजों को बनाने के लिए अपने आप को मार्केट के अंदर इस्टेब्लिश की हुई होती हैं, ठीक है। तो किसी एक थीम को लेके जो इंडेक्स बनते हैं, अगर आपको लगा हाँ ईवी का थीम चल रहा है तो ईवी के जो ईवी सेगमेंट की जो कंपनियां उसमें इन्वेस्ट किया जाए, तो कितनी कंपनियों को ढूंढोगे आप, कितनी सारी कंपनियां आपको ढूंढ के हाँ ये ईवी की है इसमें लगा देता हूं, ये ईवी की है इसमें पैसा लगा देता हूं, 50 कंपनी मिलेगी, ठीक है। कितना पैसा लगा दोगे 50 कंपनी के अंदर, नहीं लगा पाओगे, सस्ता शेयर है उठा लोगे, महंगा है तो देखते रहोगे उसको। तो आपको उस थीम का एक इंडेक्स मिल जाएगा, उस थीम का एक इंडेक्स होता है स्टॉक मार्केट में। तो क्यों ना उन कंपनियों को ढूंढने की बजाय उस इंडेक्स को ढूंढ लो और उस इंडेक्स में पैसा लगा दो। अब उसमें पैसा कैसे लगाओगे, डीपली मैं इसका चैप्टर बनाऊंगा, उसमें देखना मजा आएगा और जबरदस्त चीजें हैं उसके अंदर, क्या देखना है क्या नहीं देखना, क्या उसमें फायदे हैं क्या उसमें नुकसान है, सब कुछ बताऊंगा। अभी बता दिया थीमेटिक इंडेक्स एक पर्टिकुलर थीम को लेके बनाए जाते हैं जिसमें हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अभी सिर्फ इतना ही समझ लो, जैसे ईवी का एग्जांपल देख लिया, सेक्टोरियल का सेक्टर का मैंने आपको बता दिया, जिस सेक्टर के अंदर जो कंपनियां होती हैं वो उस सेक्टर के इंडेक्स को आप देख सकते हो, उस सेक्टर का एक अलग इंडेक्स होता है। जैसे थीमेटिक जो कंपनियां होती हैं, जो ट्रेंड चल रहा होता है उसके अनुसार एक इंडेक्स बनाया हुआ होता है, उसको हम थीमेटिक इंडेक्स बोलते हैं। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हो, जिस हिसाब से मैं आपको चीजें बता रहा हूं, एक एक चीज समझा रहा हूं, तो आपको ये चीज बता दूं कि ये जो चैप्टर है ये बहुत ज्यादा लेंथी हो जा रहा है। अगर आप एक ही चीज को ज्यादा टाइम तक देखोगे तो आप बोर हो जाते हो, ठीक है। तो मैं कोशिश करता हूं कि बोर ना होने दूं, मैं आपको डीपली ले जाने की कोशिश करता हूं, लेकिन कंटिन्यूटी अगर आप इतनी देर तक नहीं देख पा रहे हो इस चीज को, तो मैंने ये डिसाइड किया कि मैं इस चैप्टर को 2 पार्ट में डाल रहा हूं, ठीक है, पार्ट 1 और पार्ट 2 करके। और जो 2 इंपॉर्टेंट इंडेक्स है उनके बारे में मैं अलग से वीडियो बना के अपलोड करूंगा, उसमें थोड़ा सा अभी टाइम लगेगा। तब तक आगे आप ये दोनों चैप्टर शॉर्ट टाइम के अंदर कम समय में देख लेना, ठीक है। इसी के साथ आप सबको राम राम, जय हिंद, जय भारत।